अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज़ की जो एयर फोर्सेस हैं इस टाइम के ऊपर लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं। और स्टैंड ऑफ वेपन्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आप सबको पता है कि डेंजर जोन में या फिर थ्रेट जोन में जो कि आजकल के मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स पोज करते हैं उनसे बचकर वेपन्स को फायर करने की कैपेबिलिटी रखना है। और बेसिकली जिस तरह से ओवर टाइम मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स इवॉल्व होते गए, इन्हीं की वजह से जो स्टैंड ऑफ म्यूनिशंस हैं वो एग्जिस्टेंस में आई, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम्स को इवेड करने की जरूरत हुई। तो इस वजह से जो स्टैंड ऑफ म्यूनिशंस हैं उनको क्रिएट किया गया। और जिस तरह से अब इस टाइम के ऊपर मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स की रेंज इंक्रीज हो रही है, उससे 2 टाइम ज्यादा स्पीड के ऊपर जो स्टैंड ऑफ म्यूनिशंस हैं उनकी रेंजेस को इंक्रीज किया जा रहा है। तो ऐसे पूरे सिनेरियो के अंदर एक जो प्राइम क्वेश्चन रेज होता है कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स को अपनी जो एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनकी रेंज को इंक्रीज करने की जरूरत है। बिकॉज इस टाइम के ऊपर जो हमारा प्राइमरी और मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर चाइनीज ओरिजिन का HQ9BE है, जो कि HQ9 का मोस्ट एडवांस्ड वेरिएंट है और 250 से 300 किलोमीटर के दरमियान रेंज प्रोवाइड करता है। मॉडर्न आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, एक्सेप्शनल ECM कैपेबिलिटीज के साथ आता है। और इवन मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इंडिया का एक जो हेरॉन UAV प्लेटफॉर्म है उसको शूट डाउन किया था मंदर ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के करीब। करंट पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी इस एयर डिफेंस सिस्टम की एक ही रेजिमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में है। इवन इस एक रेजिमेंट को भी इंडियंस यहाँ पर क्लेम करते हैं कि हमने लाहौर के अंदर HQ9BE जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज किया था। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से मई के कॉन्फ्लिक्ट के थोड़े ही टाइम बाद इस एयर डिफेंस सिस्टम को पब्लिकली अनवील किया था, जिसमें इसके कमांड मॉड्यूल्स, लॉन्च व्हीकल्स, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट एक्विजिशन रेडार्स हैं उन सब को हमने डिस्प्ले के ऊपर रखा था। अनलाइक इनकी तरह जो कि अपने मेन S400 का जो टारगेट एक्विजिशन रेडार है उसको अभी तक शोकेस नहीं कर पाए। हर 2-3 महीने बाद लॉन्चर की एक फोटो जो है वो इंडियन एयरफोर्स रिलीज कर देती है और उसी के ऊपर इनकी पब्लिक जो है वो बंदरों की तरह उछलने लग पड़ते हैं। बिकॉज किसी में इतनी कॉमन सेंस ही नहीं है कि एक्चुअल टारगेट जो है वो चीज बोर्ड रेडार था, डिस्ट्रॉय जो है वो चीज बोर्ड रेडार है, और देखकर खुश हो रहे हैं एक लॉन्चर व्हीकल को। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक जो है वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम्स का है कि इंडिया के पास जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम है वो 400 किलोमीटर का है, और पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 270-250 से लेकर 300 किलोमीटर की रेंज रखता है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स को भी एक 400 किलोमीटर की या फिर इससे भी ज्यादा रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम अक्वायर करना चाहिए। इस बात के बाद आप लोगों के माइंड में अब HQ19 एयर डिफेंस सिस्टम आएगा, लेकिन वो फिर अगेन आपको समझना पड़ेगा कि वो एक नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। उसके ऑब्जेक्टिव में फाइटर एयरक्राफ्ट को या फिर ड्रोन्स को शूट डाउन करना है ही नहीं, वो और प्राइमरी टारगेट्स के लिए यूज किया जाएगा। HQ19 को इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना ये सिरे से ही रेलेवेंट नहीं है। तो फिर अगेन यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को क्या करना चाहिए। क्या हमें लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स को प्रिक्योर करना चाहिए या जो हमारी एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम की शील्ड है उसे और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो इसमें ये जो सेकंड ऑप्शन है अपने एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने वाला, ये ज्यादा सेंस बनाता है। बिकॉज आजकल के जो स्टैंड ऑफ म्यूनिशंस हैं वो 700, 800 या फिर 1000 किलोमीटर की रेंज के साथ आते हैं। उतनी रेंज तक आप चाह के भी कोई एयर डिफेंस सिस्टम अक्वायर नहीं कर सकते। एंड साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के पास एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, तो वो जितना मर्जी पीछे जाकर अपने वेपन्स को लॉन्च कर लें, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लॉन्ग रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको अक्वायर करने का लिटिल टू नो एडवांटेज है आपके पास। सिर्फ एक एडवांटेज है कि आप उन वेपन्स को बहुत पहले इंटरसेप्ट करते हैं लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन वो चीज अब इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। मई के मंथ में भी अगर आप लोगों को नहीं आइडिया, तो हमारे जो शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं एक्चुअल में उन्होंने हैवी लिफ्टिंग ज्यादा की थी। मतलब कि इंडिया से लॉन्च होने वाले म्यूनिशंस को ज्यादातर शॉर्ट रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने इंटरसेप्ट करके शूट डाउन किया था। इसमें पॉइंट डिफेंस के एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरह के स्पाडा 2000, HQ9FE ऐसे सिस्टम शामिल हैं। उसके बाद FM90, स्काई गार्ड ऐसे सिस्टम्स जो कि मीडियम टू शॉर्ट रेंज की कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने मैक्सिमम इंडिया के जो वेपन्स हैं, वेक्टर्स हैं, उनको इंटरसेप्ट किया। और यहीं पर पर्टिकुलर एक जो हमारी वीकनेस निकल के आई कि इंडिया से लॉन्च होने वाले वेक्टर्स का जो नंबर था वो ओवरवेलमिंग था, और जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स की कॉन्सेंट्रेशन है कि कितनी अमाउंट में हमने शॉर्ट टू मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स को एम्प्लॉय किया हुआ था, डिप्लॉय किया हुआ था, वो जो है वो नंबर मिसमैच हो रहा था। मतलब कि उतना नहीं था जितना कि इंडिया की तरफ से जो मिसाइल्स को लॉन्च किया जा रहा था उनको इंटरसेप्ट करने के लिए ऑप्टिमम होता।
ऑब्वियसली एक हमारी कमजोरी है और इसको डिस्कस करने में कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए, इसी वजह से इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और बिकॉज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इस पर्टिकुलर वीकनेस को हाईलाइट किया जा रहा है, तो ही इसके ऊपर इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है अपने इस वीकनेस को दूर करने के ऊपर काम कर रही है। सो मतलब बात करने का ये कि हमें अपने एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करना है, स्पेशली जो शॉर्ट टू मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको हमें अपनी फ्लीट में बड़े नंबर में शामिल करना है, एज कंपेयर टू कुछ 400 या 500 किलोमीटर वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हम अपनी सर्विस में शामिल करें। एंड इसी पॉइंट के ऊपर अब पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर फोकस हो रहा है। कुछ ही टाइम के अंदर हमारी जो स्टेट ओन्ड कंपनी है ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस, उनकी तरफ से अपना एक इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम जो कि शॉर्ट टू मीडियम रेंज का होगा, गिट्स लोमैड के नाम से, उसकी ट्रायल एंड टेस्टिंग जो है वो चल रही है और कुछ ही टाइम में उसको बाकायदा से इंट्रोड्यूस करवाकर सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा। और इसके बड़े नंबर्स को अक्रॉस 3 ब्रांचेस ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इस सिस्टम को हमारे एग्जिस्टिंग जो एयर डिफेंस नेट है उसके अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। यही सिस्टम फिर यहाँ पर मोस्ट क्रूशल होगा इंडिया के जो लार्ज स्केल के सैचुरेशन अटैक्स हैं उनको रोकने में। और सबसे अच्छी बात कि इसके जो फिर इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, उसके बाद रेडार यूनिट्स हैं, वो सारे पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर होंगे, तो कोई फॉरेन डिपेंडेंसी नहीं होगी। आपका अपना एयर डिफेंस सिस्टम होगा, कल को आप उसकी रेंज को भी इंक्रीज कर सकते हैं, उसको और अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें फिर फ्यूचर के हिसाब से अंडरगो की जाएंगी। बाकी लॉन्ग रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो किस तरह से थोड़े से इनफेक्टिव होते जा रहे हैं इस डोमेन में, वो चीज मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक मंथ में इंडिया के जो S-400 है उसका केस आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से देखा कि लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होने की वजह से एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, और फिर C.DED मिशंस के थ्रू पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन्हीं सिस्टम्स को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया और सप्रेस किया। सो अगेन आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।